Hello and welcome dear students. I am Dr. Puneet Gupta and I am a zoology mentor. So आपकी नीट की एग्जाम बहुत क्लोज है. लकीली द एग्जाम गॉट पोस्टपोन्ड. प्रीवियसली 3 मई को अनाउंस थी, मतलब आज ही के दिन अनाउंस थी. एंड लकीली एक स्टूडेंट का देखिए ड्रीम होता है कि उसकी एग्जाम अगर आगे बढ़ जाए और उसको कुछ और मोमेंट्स मिल जाए, टाइम मिल जाए, तो वो हमेशा उसका वेट करता रहता है. तो ये आप सोचिए कि ऊपर वाले ने केवल आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है. सो इट्स माय सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर नीट एस्पायरेंट्स कि जो नीट 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सिंसियरली ऑनेस्टली अपने एफर्ट्स पुट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए. थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज स्पेशलाइज कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट. हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है हार्ट, लेकिन ये समझने वाली बात है कि खुद हार्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हाउ इट्स डिफरेंट चेम्बर्स वर्क इन अ सिस्टमैटिक एंड रिदमिकल मैटर. देखिए कार्डियक मसल जो होती है हार्ट की, इसका एक स्पेशल फीचर जो होता है, इट कंटिन्यूअसली वर्क्स एंड रिदमिकली वर्क्स विदाउट रेस्ट एंड विदाउट फटीग थ्रू आउट द लाइफ. तो आखिर वो कौन सा सिस्टम है, वो क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो हार्ट की रिदमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं, आइए एक एक करके समझते हैं. This specialized conducting system of heart includes 4 basic structures. One of them is SA node, that is sino-auricular node. The second structure is AV node, atrioventricular node. Structure number 3rd is bundle of His, and structure number 4 is Purkinje fibers. So SA node, AV node, bundle of His and Purkinje fibers. These 4 structures are together considered as specialized conducting system of heart. और ये चारों स्ट्रक्चर्स मिलके हार्ट की जो डिफरेंट चेम्बर्स है उसके रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऐसे नोड का जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म इज साइनो-ऑरिकुलर नोड एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट. इसको हार्ट का बच्चों पेस मेकर क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली ये स्ट्रक्चर है ऑटो एक्साइटेबल. इसको कोई बाहर से स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, अपने आप ये रिदम और वी कैन से कार्डियक इंपल्स को जनरेट करता है एट द रेट 70 to 75 पर मिनट. द रेट ऑफ और एक्शन पोटेंशियल जनरेशन रेट ऑफ ऐसे नोड इज 70 to 75 पर मिनट. तो ये ऑटोमेटिकली ये स्ट्रक्चर जो है वो कार्डियक इंपल्स को जनरेट करता रहता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस. फिर ऐसे नोड ने जो इंपल्स जनरेट की है, ये इंपल्स स्प्रेड हो जाती है दोनों एट्रिया में. आप देखिए, these are the 4 chambers. This one is right atria, ये चैम्बर है लेफ्ट एट्रिया, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. तो सबसे पहले जो ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट किया है, इट स्प्रेड्स इनटू बोथ द एट्रिया. दोनों एट्रिया में वो इंपल्स स्प्रेड हो जाती है, और जैसे ही वो इंपल्स एट्रिया में पहुंचती है, ऑरिकल्स में पहुंचती है, देयर इज साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट एंड लेफ्ट एट्रिया. दोनों एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेयर बाय देयर ब्लड इज रेस्पेक्टिवली पंप डाउन टू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट एट्रिया का ब्लड पंप डाउन होगा राइट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट एट्रिया का ब्लड पंप डाउन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में. अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि किस तरीके से ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे सो दैट देयर ब्लड इज पंप्ड आउट इनटू द ग्रेट वेसल्स. इफ यू रिकॉल, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पंप आउट होता है पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप आउट होता है एओर्टा में. लेकिन ये जो वेंट्रिकल्स का ब्लड है ये बाहर की तरफ पंप आउट तभी होगा जब इन वेंट्रिकल्स की मसल का होगा कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सिस्टोल. और सिस्टोल तभी होगा जब इनको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया जाएगा बाय कार्डियक इंपल्स. तो जो कार्डियक इंपल्स ऐसे नोड ने जनरेट की है, ये स्प्रेड हो जाएगी दोनों एट्रिया में. एट द सेम टाइम इट ट्रेवल्स डाउन टू एवी नोड. ये ऐसे नोड जो इंपल्स जनरेट किया, इससे दोनों एट्रिया में ऑरिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और इन ऑरिकल्स का ब्लड नीचे पंप डाउन हो गया रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में. फिर ये इंपल्स जाती है किसमें? एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. और एवी नोड से फिर इसको कंडक्ट करता है नीचे की तरफ. देखिए कॉर्ड है, एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. दिस इज बंडल ऑफ हिज. हिज हियर द टर्म यूज्ड फॉर गॉड. हिज मतलब गॉड, दिस इज गॉड्स बंडल. तो बेसिकली ये इसको गॉड्स बंडल कहते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स जो हमारी वाइटल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं उन तक इंपल्सेस ये लेके जाता है. सो बंडल ऑफ हिज स्प्लिट्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस. ये देखिए राइट बंडल ब्रांच, इधर है लेफ्ट बंडल ब्रांच, और बंडल ब्रांचेस अपने अपने वेंट्रिकल्स में जाती हैं. फिर वहां से छोटे 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 न्यूमरस फाइबर्स अराइज होते हैं. इन फाइबर्स को हम कहते हैं पर्किंजे फाइबर्स. क्लियर है? तो ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, पर्किंजे फाइबर्स. तो इनका अगर लोकेशन आपको मेंशन करना हो, ऐसे नोड का लोकेशन बोला जाता है राइट
अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। बहुत ध्यान से समझिए, नीट में रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन, एंड ऑल्दो इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी बुक, टेक्स्ट बुक में आपके है, लोकेशन ऑफ ऐसे नोड इज राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। और जो एवी नोड होता है ये इसके डायगोनली ऑपोजिट है, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। ये दोनों पॉइंट्स हाईली इंपॉर्टेंट है। देन बंडल ऑफ हिस की अगर आप बात करेंगे, दिस इज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, रस्सी है, ये बीचों बीच चले, देखो दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो पार्टीशन है इसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। दिस पार्टीशन बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। सो बंडल ऑफ हिस पासेस थ्रू व्हाट, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। और फिर जो बंडल ब्रांचेस हैं दे एंटर इनटू देयर रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल की वॉल में परकिंजे फाइबर्स एग्जिस्ट करेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। तो क्या ये फाइबर्स ल्यूमेन में होंगे? नो। देखिए जो इंपल्सेस हैं ये हमको पहुंचानी है इन दी वॉल ऑफ वेंट्रिकल, मतलब मायोकार्डियम लेयर में पहुंचानी है। सो दीज नेटवर्क ऑफ परकिंजे फाइबर्स आर फाउंड इन मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। तो इस तरीके से पूरी इंपल्स जो है, ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट की, इंपल्स स्प्रेड हो जाएगी दोनों ऑरिकल्स में, फिर ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ऑरिकल का ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स में, फिर वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो जो पाथवे होगा ऐसे नोड टू एबी नोड टू बंडल ऑफ हिस टू बंडल ब्रांचेस टू परकिंजे फाइबर्स। इस तरीके से कार्डियक इंपल्स स्प्रेड होगी दोनों वेंट्रिकल की वॉल में, और इसके स्टिमुलस से दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप आउट होगा पल्मोनरी ट्रंक, एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स आउट ब्लड इनटू द एओर्टा। इस तरीके से पूरी बॉडी में ये ब्लड पंप होता है। अब यहाँ पे एक दो बात और समझने की है। देखिए इन चार स्ट्रक्चर्स में से कौन कौन है जो कार्डियक इंपल्स को जनरेट कर सकते हैं, जिनमें पेसमेकर सेल है। तो ध्यान से समझिए, ऐसे नोड कैन जनरेट इंपल्स एट द रेट 70 to 75 पर मिनट। एवी नोड कैन आल्सो जनरेट इंपल्स, लेकिन इसकी जो रेट ऑफ इंपल्स जनरेशन है दिस इज ओनली 40 to 60 पर मिनट। और ध्यान रखिए, बंडल ऑफ हिस डू नॉट हैव पेसमेकर सेल, बंडल ऑफ हिस में पेसमेकर सेल नहीं होती, इट कैन नॉट जनरेट इंपल्स। एंड परकिंजे फाइबर्स में भी पेसमेकर सेल होती है और इट कैन जनरेट इंपल्स एट द रेट 15 to 40 पर मिनट। अब रेट ऑफ इंपल्स जनरेशन एक मैटर है, और एक और मैंने चीज यहाँ पे मेंशन की है, स्पीड ऑफ कंडक्शन। स्पीड ऑफ कंडक्शन देखिए, जिन टिश्यूज का रेट ऑफ इंपल्स जनरेशन फास्ट है उनका स्पीड ऑफ कंडक्शन स्लो है। सो फॉर ऐसे नोड द स्पीड ऑफ कंडक्शन इज ओनली 0.05 मीटर पर सेकेंड। For AV node it is same 0.05 मीटर पर सेकेंड। बंडल ऑफ हिस में थोड़ा ज्यादा है, this is 1 to 2 मीटर पर सेकेंड, and highest for Purkinje fibers that is nearly 4 मीटर पर सेकेंड। तो एक छोटा सा आर्टिकल है जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हार्ट की जो चेंबर्स हैं वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरह के और भी ज्यादा लेक्चर्स और वीडियोस में लेके आपके पास आऊंगा। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।